लिए हम अपवाह तंत्र को देखने वाले हैं, ड्रेनेज सिस्टम आपका जो है वो देखेंगे। जैसे आपका मैप में भी आपका जो है विज़िबल होगा। सिंधु जो है वो अपवाह तंत्र को देखेंगे, झेलम है, रावी नदी, चिनाब नदी, सिंधु नदी को देखेंगे। उसके अलावा ब्यास नदी, सतलज नदी, सांगपो नदी को किस जो है राजमंग में क्या बोलते हैं। उसके अलावा जो है वो हम यहाँ पे देखेंगे लूनी नदी जो राजस्थान में, बनास नदी भी देखेंगे, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन और सोन नदी को देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें आपका यमुना नदी है, गंगा नदी के बारे में देखेंगे, शारदा नदी, घाघरा नदी जो है वो आपका, गंडक नदी स्पेशली बिहार की है, कोसी नदी भी है। उसके अलावा तीस्ता नदी को आप देख सकते हैं, आपका तीस्ता नदी जो है वो पद्मा और जमुना देख सकते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आसाम में, दिहांग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में, लोहित नदी जो है वो स्पेशली आपका जो है वो देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा जो है हम देखने वाले हैं आपका काली सिंध नदी, पार्वती नदी, उसके अलावा शिप्रा नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी, पेनगंगा आप देख सकते हैं, सोन आपका नदी देख सकते हैं, केन नदी, यहाँ पे महानदी उड़ीसा में आप देख सकते हैं, गोदावरी नदी देख सकते हैं। और गोदावरी नदी जो है वो स्पेशली देखिए मंजरा नदी, कृष्णा नदी, तुंगभद्रा नदी, पेन्नार नदी, पलार नदी और जो है वो कावेरी और वेंगई नदी जो है एकदम लास्ट की नदी हो जाएगी। साउथ बिहार की, साउथ जो है वो इंडिया की नदी हो जाएगी, ठीक है, याद रखेंगे साउथ बिहार की नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है स्पेशली आपको जो है वो मैप के थ्रू हमने दिखाने का कोशिश किया, इसी को जो है वो क्वेश्चन के माध्यम से हम कवर करेंगे, स्पेशली जितने भी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं रिवर से रिलेटेड आपका प्रश्न उसको देखेंगे, ठीक है। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ जो है वो हम देखने वाले सिंधु बेसिन के बारे में, सिंधु आपका नदी जो है वो उद्गम स्थल के बारे में देखें तो तिब्बत के जो है मानसरोवर से आपका निकलती है, ठीक है। सहायक नदी की अगर बात करें तो ये स्पेशली सतलज नदी हो जाएगी, चेनाब हो जाएगी, रावी हो जाएगी, ब्यास हो जाएगी, झेलम हो जाएगी, श्योक नदी हो जाएगी, सिंगार नदी हो जाएगी, गिलगित नदी, कुरम नदी, द्रास नदी, गोपाल नदी और काबुल नदी जो है वो सिंधु की सहायक नदी तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें हम लोग लंबाई तो ये भारत में जो है स्पेशली 1114 किलोमीटर जो है लंबा है आपका जो है वो लंबाई सिंधु की। इसका मुहाना जो ये मिलता कहाँ है तो आपका अरब सागर में मिलता है। ये स्पेशली अरब सागर जो है वो इस हिस्से में मिल जाता है। उसके अलावा अफवाह बेसिन के बारे में बात करें तो ये जो है 3,21,289 जो है वो आपका वर्ग किलोमीटर अफवाह आपका बेसिन है सिंधु की, ठीक है। तो देख सकते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है वो नदियों का जो है सही आपका क्रम उत्तर से दक्षिण है। तो सबसे पहले आपका झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आप ऊपर से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा, झेलम हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी है, ब्यास हो जाएगा, सतलज एकदम लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा बताया गया मैप के थ्रू, इसमें PYQ भी दिया हुआ है। सिंधु हो जाएगा, उसके बाद झेलम हो जाएगा, तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ठीक है, ब्यास है और सतलज एकदम लास्ट में आपका मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखने वाले उत्तर से दक्षिण आपका क्रम इस प्रकार है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ये सभी जो है वो सिंधु नदी तंत्र की बाएं आपका सहायिका है, ठीक है। यानी बाएं की तरफ से बोलते हैं झेलम कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में जो 5,487 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बेरीनाग के जो है निकट झरने से निकलते तथा आपको 724 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यह जो है वो पाकिस्तान के टीमू आपका जो है वो नामक स्थान पे चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। चिनाब नदी के बारे में देखिए तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के जो है नाम से जानी जाती है। यह नदी जो है लाहौल में आपका बड़ा लाचा आपका दर्रे के दोनों ओर से जो है चंद्र और भागा आपका नामक दो नदियों के बीच के रूप में आपका निकलती है, ठीक है। रावी का उद्गम स्थल जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रा के समीप है। इसी के जो है निकट ब्यास कुंड से जो है ब्यास नदी भी आपका निकली है। अपने उद्गम स्थान से जो है वो शुरू होकर के पाकिस्तान के जो है मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ जो है मिलने तक यह जो है वो 725 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है।
सतलज नदी जो है मानसरोवर झील के जो है समीप स्थित साकस ताल से निकलती है और शिवकला दर्रे के जो है पास आपका भारत यानी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हिमाचल प्रदेश में स्पीति नदी इसकी जो है सहायक नदी है सतलज की, और प्रसिद्ध जो है भाखड़ा नांगल बांध जो है सतलज नदी पे ही बनाई गई है। पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु में मिल जाती है। इसकी जो है लंबाई 1500 किलोमीटर है और भारत में जो है वो 1050 किलोमीटर इसकी है। टोटल 1500 है, जिसमें से 1050 जो है भारत में। यहाँ देख सकते हैं सिंधु नदी से जो है वो आपका क्या हो जाएगा कि सिंधु नदी की जो है वो आपका सहायक नदी, तो अभी ये देखा होगा तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज हो जाएगा। तो आपका चलिए ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पे डी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में उत्तर से जो है दक्षिण की ओर आपका आते हुए जो है वो नीचे दी गई नदियों में कौन जो है वो सही जो है वो क्रम है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, तो सबसे पहले जो है श्योक नदी आती है उत्तर में, उसके अलावा जास्कर नदी हो जाएगी, स्पीति नदी हो जाएगी, सतलज नदी आपका जो है दक्षिण में पड़ती है। तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए आपका दी गई नदियों में सही क्रम क्या है, तो श्योक नदी हो जाएगा, जास्कर नदी, स्पीति नदी, सतलज नदी, शेख नदी सिंधु की सहायक नदी है। यह जो है सिंधु नदी में आपका दाएं तट से मिलती है। इसे जो है मध्य में यारकंडी तथा आपका काराकोरम क्षेत्र में मृत्यु की नदी के नाम से जाना जाता है। जास्कर जो है नदी भी जो है सिंधु के सहायक नदी, यह जो है वो यह नदी कठोर चट्टानी भागों से होती हुई जो है गहरे घाट का निर्माण करती है। ठीक है, स्फीति नदी जो है वो सतलज की जो है वो प्रमुख जो है वो सहायक नदी है। सतलज नदी जो है वो मानसरोवर झील के जो है वो समीप स्थित राकस ताल से निकलती है और शिवकिला दर्रे के पास जो हिमाचल प्रदेश में आपका प्रवेश करती है। प्रसिद्ध भाखड़ा नांगल डैम जो है इसी पर आपका जो है वो बांध इसी पर नदी पे बनी हुई, यानी सतलज नदी पे बनी हुई। दूध गंगा जो है वो आपकी जो है वो नदी में से निम्न में किस में से अवस्थित है, तो ये स्पेशली आपका जम्मू कश्मीर में है। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दूध गंगा दूधगंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड तथा महाराष्ट्र राज्य में प्रवाहित होती है। तो इस जो है वो प्रश्न का विकल्प ए और सी जो है वो आपका दोनों सही है। ठीक है, तो स्पेशली आपका जो है वो ए भी है और जो है वो आपका झारखंड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है स्पेशली बताया जा रहा है कि यही विकल्प माना था यूपीपीसीएस ने। दूध जो है वो सागर जलप्रपात पश्चिम घाट में स्थित है। जलप्रपात जो है वो आपका दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में या गोवा कर्नाटक की सीमा पे मांडवी नदी पे स्थित है। तो जलप्रपात अलग है, आपका दूध गंगा नदी अलग है। ठीक है, यहाँ चलिए हम लोग देखते हैं हिमालय नदियों के संदर्भ में। यहाँ पे बताना है कि हिमालय नदी के संदर्भ में विचार करना है, और ये जो है पूछा जा रहा है क्या कि प्रयुक्त जो है वो आपका कथनों में से कौन सी इंगित करते हैं कि वे नदियाँ हिमालय आपका भू आकृति से पुरानी है। ठीक है, तो ये बताया जा रहा है कि वे जो है समान नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है, तो ये गलत है। उन्होंने पर्वत श्रेणी के आर पार काट कर जो है अपना मार्ग बनाया, तो बी बिल्कुल सत्य है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो है वो ऑप्शन 2 जो है वो कथन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय नदी जो है पर्वत आपका श्रेणियों को आर पार काट कर अपना मार्ग बनाई है। ये सामान्य जो है वो आपका नदी दिशा के विपरीत प्रभावित होती है। ये नदियाँ हिमालय वो आकृति से पुरानी है, ये अपने जो है धरातलीय ढाल तथा संरचना से समायोजित आपका नहीं होती। इस तरह ये जो है पर्वत श्रेणी को काट करके अपना मार्ग जो है कायम करती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें सिंधु नदी और सतलज नदी जो है नदी के बीच हिमालय कौन सा भाग है, तो ये पंजाब हिमालय है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिंधु नदी की से जो है वो आपका सतलज नदी के मध्य फैले हुए पंजाब को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, जिसका अधिकांश भाग जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में है। पंजाब हिमालय की लंबाई जो पश्चिम से आपका पूर्व की बात करें तो 560 किलोमीटर है। इसमें लद्दाख है, जास्कर है, काराकोरम है, पीर पंजाल है, धौलाधर आपका शैनी शामिल है। कुमाही हिमालय सतलज से काली नदी के मध्य जो है वो, और जो है वो असम हिमालय आपका तीस्ता और दिहांग के मध्य है। तो आपका सतलज से काली तक जो है कौन से हिमालय, तो कुमायूं हिमालय, असम हिमालय तीस्ता से दिहांग तक है। नेपाली हिमालय जो है काली से तीस्ता तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है वो एक लद्दाख और जास्कर का आपका जो है पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रभावित होती है, तो ये सिंधु नदी है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सिंधु नदी जो है वो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रवाहित होती है, जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप की जो है वो एक आपका महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इसकी जो है वो कुल लंबाई आपका 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की भी सेम ही है, याद रखिएगा जितनी सिंधु की है। भारतीय उपमहाद्वीप में जो है सिंधु सबसे जो है पश्चिमी आपका जो है नदी तंत्र है, जिसका उद्गम जो है बोकाचू आपका हिमनद से होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायिका जो है वो चिनाब एवं जो है वो प्रमुख सहायिका झेलम, सतलज, ब्यास, रावी आदि है। ठीक है, यह जो है तिब्बत यानी चीन जो है वो आपका तिब्बत जो चीन के आधिपत्य में है, तो भारत और पाकिस्तान से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है आपका सिंधु नदी। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक नदी 1960 के सिंधु आपका जल संधि के अधीन आपका नहीं आती, तो तीस्ता नदी नहीं आती है, रावी, चिनाब और जो है वो आपका ब्यास आती है। तो आपका तीनों आती है, तीस्ता नहीं आती है, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु नदी का विस्तार जो है वो आपका लगभग जो है वो 11,65,000 आपका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका जो है क्षेत्र पाकिस्तान में 47%, उसके अलावा जो है भारत में 30%, चाइना में 8%, अफगानिस्तान में जो है 6% है। सिंधु जल का जो है विवाद विवाद भारत के बंटवारे से पहले शुरू हो गया था, खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों के बीच। विभाजन के बाद यह जो है वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो उत्पन्न हुआ और दोनों देशों के बीच कई दशक तक जो है वह वार्ता चली। आखिरकार सितंबर 1960 को कराची में सिंधु नदी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। समझौते के अंतर्गत सिंधु नदी की सहायक नदियों को जो है पूर्वी और पश्चिमी आपका नदियों में विभाजित किया गया। सतलज और ब्यास और रावी को जो है वो आपका पूर्वी नदी आपका बताया गया, सतलज, ब्यास और रावी को। ठीक है, जबकि झेलम और चिनाब और सिंधु को पश्चिम आपका जो है नदी बताया गया। तीस्ता नदी इस समझौते में नहीं थी, तो झेलम, चिनाब और सिंधु जो है वो पश्चिमी हिस्से में आती है, पश्चिमी नदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तिब्बत में जो है मानसरोवर झील के पास है नदी का स्रोत कौन है, तो आपका ब्रह्मपुत्रा भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है, तो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सिंधु आपका नदी तंत्र का स्रोत जो है वो तिब्बत से आपका 4,164 वर्ग किलोमीटर ऊंचाई पर आपका मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से होता है। ठीक है, सिंधु नदी का स्रोत अपने स्रोत से आपका पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आपका लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद यह नदी जो है लद्दाख के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऊपरी भागों में विशाल गाज बनाती हुई यह जो है नदी आपका जो है वो कैलाश पर्वत को कई बार आपका जो है वो पार करती है। ठीक है, सतलज आपका नदी का उद्गम स्थल जो है तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप आपका राकस्थाल है। यह जो है वो समुद्र तल से जो है वो 4,630 आपका मीटर ऊंचा है। राकस्थाल से निकलकर यह नदी जो है पश्चिमी आपका दिशा में प्रवाहित होती है और शिवकिला दर्रे के निकट जो है हिमालय में आपका संकरी आपका घाटी बना करके भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आपका जो है चेमा युंगडुंग आपका हिमानी से निकलती है। उसके अलावा यह जो है वो हिमानी मानसरोवर झील के दक्षिण पूर्व में लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील में यह नदी जो है वो आपका तिब्बत में यह नदी जो है वो 1250 किलोमीटर की दूरी तक हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर बहती है। तिब्बत में से जो है सांगपो कहते हैं और मानस, दिहांग, दिबांग और कोपिली आपका नदी ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख जो है वो सहायक नदी है। कोपिली नदी के बारे में बहुत बार पूछा भी गया है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित नदियों में से किन के जो है स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, तो ब्रह्मपुत्रा और सिंधु की 2900 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है भारतीय उपमहाद्वीप की 3 जो है महत्वपूर्ण नदियों का जो है वो स्रोत बृहद आपका हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में कौन सी वे नदियाँ हैं, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, सिंधु नदी है और सतलज नदी है मानसरोवर झील के निकट से निकलते हैं। सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ जो है सतलज रिवर के बारे में देखेंगे, तो हिमालय हम निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है नदी
हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय नदी है तो सतलज नदी को बोला जाता है, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हिमालय जो है वो काट कर के एवं बह कर के आने वाली नदी है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज है। सतलज उत्तर भारत में जो है बहने वाली एक सदानीरा आपका नदी है। इस नदी का उद्गम जो है हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय मानसरोवर के निकट राजस्थान से होता है। यह हिमालय की तीनों आपको श्रेणी की ओर को जो है आर पार काटती है और यह जो है नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में जो है इस जो है नदी पर आपका भाखड़ा नांगल आपका बांध बनाया गया है। बांध के पीछे एक जो है वो विशाल जलाशय का निर्माण किया गया है, जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। सतलज नदी पाकिस्तान में जो है चिनाब नदी से आपका मिल जाती है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हिमालय काट कर के वह बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी जो है वो आपका बताना है कि निम्न में से कौन सी आपका जो है कि हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है, तो सतलज नदी हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिमालय आपका जो है हिमाचल प्रदेश से होकर के बहने वाली नदी कौन सी है, तो ये ब्यास हो जाएगा, चिनाब हो जाएगा, रावी हो जाएगा, सतलज यमुना हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज और यमुना जो है पांचों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। सतलज मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल यानी ऊंचाई स्पेशली जो है वो समुद्र तल से जो है 4555 मीटर से आपका जो निकलती है, तो यानी राकस ताल से निकलती है सतलज जो है वो, यह जो है वो आपका शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। रावी नदी जो है वो कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से जो है वो निकलती है, रावी नदी। ब्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के जो है वो समीप ब्यास कुंड से जो है वो 4000 आपका मीटर की ऊंचाई से निकलती है ब्यास नदी। यह कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है। झेलम नदी बेरीनाग यानी कश्मीर के समीप शेषनाग झील से निकलती है। यह किशन गंगा की जो है वो सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी जो है सहायक आपका जो है वो यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल के उत्तराखंड के बाद जो है हिमाचल प्रदेश से प्रवाहित होती है। ठीक है। 15 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में नदियों में से किसका जो उद्गम भारत में नहीं है, तो सतलज नदी का नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सतलज नदी का जो है उद्गम आपका भारत में न होकर तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से है। यह शिवालिक आपका पर्वत श्रृंखला को काटती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। रावी नदी का जो उद्गम कांगड़ा जिले में आपका रोहतांग दर्रे के समीप है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के जो है समीप ब्यास कुंड से है। यह कुल्लू आपका घाटी से बहती हुई धौलाधर पर्वत को पार करके जो है पंजाब के मैदान में आपका जो है वो पहुंचती है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है कि सिंधु नदी की जो निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी जो है वो भाखड़ा आपका नांगल जो है परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करता है, तो आपका जो है सतलज नदी हो जाएगा, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल को देखते हैं। बताया जा रहा है क्या कि अब आपका भाखड़ा नांगल बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा आपका गुरुत्वीय बांध है। यह पंजाब और हिमाचल की सीमा पे स्थित है। इसे सतलज नदी का जो है वो बनाया गया है। इसे सतलज नदी पे बनाया गया भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति सतलज आपका नदी से की जाती है। सतलज नदी से सरहिंद बिस्त आपका द्वाब से आपका भाखड़ा तथा नांगल आपका जो है निकाली गई है। ठीक है। तो आपका जो है सतलज से सरहिंद बिस्त द्वाब से जो है भाखड़ा और नांगल आपका जो है नहरें निकाली गई है। सिंध उपमहाद्वीप की सबसे जो है वो आपका पश्चिमी नदी प्रणाली है। सिंध महाद्वीप की जो सबसे आपका जो है वो पश्चिमी नदी प्रणाली है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं। तभी जो है वो नदी चिनाब की जो है सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सिंधु की जो है वो सहायक नदी नहीं है, तो तभी नहीं है क्योंकि ये जो है वो किसकी है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो चिनाब की है, ना कि सिंधु की। ठीक है। यहाँ पे झेलम नदी के बारे में देखेंगे तो झेलम नदी तथा नदी आपका जो भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सही है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि झेलम जो है कश्मीर आपका घाटी में अवस्था में बहती है, बिल्कुल सही है। ये कश्मीर घाटी में जो है मियांडर आपका बनाती है, बिल्कुल सही है। मियांडर नदी जो है भू आकृतिक आपका नदी की व्यवस्था में बनने वाली एक संरचना है, तो ये गलत है। आपका मियांडर एक संरचना है और जो आपका नदी के पौधावस्था यानी परिपक्व अवस्था में बनती है।
तो बिल्कुल सही हो जाए 1, 2, 4 जो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो डी कथन सही है, 1, 2, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। झेलम नदी जो है पीर पंजाल आपका पर्वत में स्थित है, शेषनाग आपका झील से निकल कर के कश्मीर घाटी में अपने युवावस्था में बढ़ती हुई बुलक झील में मिलती है। पुनः आगे बढ़ कर के उसी आपका जो है वो घाटी में अपने प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती है और मियांडर का जो है निर्माण करती हुई आपका पाकिस्तान में झंग के आपका निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। जब नदी अपने प्रौढ़ावस्था में बहती है तो अपने जो है वो घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है और इसे और सर्पीले आकार में बढ़ती हुई जो है बहती हुई टेढ़े मेढ़े मोड़ बनाती है। इन्हीं मोड़ों को जो है नदी विसर्प आपका जो है यानी मियांडर कहते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किशनगंगा जो है एक सहायक नदी है, तो स्पेशली झेलम की है तो झेलम हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किशनगंगा जो है झेलम की एक सहायक नदी, इस जो है नदी का उद्गम स्थल जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग के पास किशनसर यानी किशनसर आपका झील है। यह जो है वो 245 आपका किलोमीटर की यात्रा करते हुए जो है पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के पास झेलम नदी में जो है वो मिल जाती है। किशनगंज नदी को जो है वो पाकिस्तान में जो है नीलम नदी कहा जाता है, जिसमें आपका कुल 245 किलोमीटर के मार्ग में से जो है 50 किलोमीटर भारतीय नियंत्रण और शेष 195 किलोमीटर जो है वो पाक अधिकृत जो है वो कश्मीर में आता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न में, तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश से नहीं आपका गुजरती है, तो आपका झेलम नहीं गुजरती, गंगा, रामगंगा, यमुना तो गुजरती है, झेलम नहीं गुजरती है, तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। झेलम जो है नदी का आपका उद्गम स्थल वेरीनाग कश्मीर के समीप स्थित शेषनाग झील है। किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, कश्मीर में इसके प्रवाह आपका लगभग 400 किलोमीटर है। इसके आगे यह जो है नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चिनाब नदी में मिल जाती है। इस प्रकार झेलम नदी का प्रवाह उत्तर प्रदेश में नहीं है। शेष तीनों नदी गंगा, यमुना और रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश में आपका बहती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन जो है वो आपका चिनाब नदी के बारे में देखेंगे, तो बताया जा रहा है कि सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। जो आपका सीधे सिंधु नदी से मिलते हैं, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु से सीधे मिलती है, तो स्पेशली आपका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका जो है स्पेशली चिनाब हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए आगे डिटेल को देखते हैं। अन्य जो है 3 नदियाँ जो है चिनाब में मिलती है। चिनाब आपका जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाब का जो है वो उद्गम लाहौल जनपद के आपका जो बड़ा लाचा दर्रे से के पास से होता है, जहाँ से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए किश्तवाड़ के जो है निकट एक मोड़ बनाती हुई संकरी घाटी के माध्यम से पाकिस्तान में प्रविष्ट होती है। चिनाब की कुल जो है लंबाई 1180 किलोमीटर है। झेलम जो है वो नदी कश्मीर आपका घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीरपंजाल गिरिपथ में आपके आपका जो स्थित जो है वो वेरीनाग झील से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू आपका पहाड़ी से रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य के चंबा आपका घाटी से होकर के बहती है। सतलज नदी तिब्बत में जो है 4555 मीटर की जो है ऊंचाई पर मानसरोवर के निकट राकस जो है ताल से निकलती है, जहाँ इसे लांगचेन खम्बन के जो है नाम से आपका जाना जाता है। ठीक है, तो देख लिया आपने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में चंद्रभागा जो है वो नदी किस जो क्षेत्र में बहती है, तो ये आपका लाहौल स्पीति में बहती है, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चंद्र तथा आपका जो है वो भागा नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे की विपरीत दिशा में हिमनदों से निकलती है। ये दोनों आपका धाराएं तंडी नामक जो है वो स्थान पर मिलती है। यहीं से इन दोनों नदियों के संयुक्त जो है वो प्रवाह चिनाब नदी जो है वो आपका उद्गम होता है, तो ये चंद्रभागा जो है बाद में चिनाब नदी बन जाती है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा बेसिन को देखेंगे। ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र है, तो उद्गम स्थल की बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो कैलाश आपका पर्वत में मानसरोवर के नीचे आंगसी ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा आपका नदी। ठीक है, तो आंगसी ग्लेशियर हो जाएगा। सहायक नदी की बात करें तो दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा, मानस, कामेंग, संकोच, तीस्ता और रंगा आदि हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हम लोग जो है वो भारत में लंबाई ब्रह्मपुत्रा की, तो 916 किलोमीटर है। मुहाना जो है वो पद्मा जो है वो नदी है, ये मिलती है गंगा जो जिसको बोलते हैं जमुना में।
तो ये जो बांग्लादेश में गंगा को ही पद्मा बोलते हैं, मिलती है, उसी में जो है बाद में ब्रह्मपुत्रा भी मिल जाती है। अफवाह बेसिन जो है वो स्पेशली 1,94,413 जो है वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं कथन और कारण है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन है कि तीस्ता नदी जो है वो पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्रा की जो है वो सहायक नदी। बिल्कुल सही है ये। आपका पहले जो है वो गंगा की, अभी जो है ब्रह्मपुत्रा की है। नदी अपार हिमालय की नदियों का एक प्रमुख आपका जो है गुण है। तो देखिए नदी का अपहरण भी हो रहा है, तो कथन और कारण दोनों सही है। आर व्याख्या भी कर रहा है कथन की। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, ये बिल्कुल सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है। आर एक की जो सही व्याख्या भी करता है। चलिए यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि नदी अपहरण हिमालय की जो नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो आपका पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु आज 1787 के आकस्मिक आपका बाढ़ में तीस्ता नदी अपना नाम बदल करके वर्तमान में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्रा की सबसे पश्चिमी आपका दाहिने तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकल के दार्जिलिंग की पहाड़ियों से जो है प्रभावित होते हुए आगे बढ़ती है। इस पे जिसमें जो है रंगपुर, रंगीत तथा आपका सेवक जैसी सहायक नदियाँ आकर के मिलती है। इसलिए ए और आर दोनों जो है सत्य, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी जो नदी आपका जो है ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो दिबांग है, आपका कामेंग है, लोहित है और ताप्ती भी है। डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो ब्रह्मपुत्रा में जो है वो कई सहायक नदियाँ मिलती है, जिनमें सुबनसिरी है, कामेंग यानी जिया भरेली इसको बोलते हैं, धनसिरी है, मानस है, संकोच नदी प्रमुख है। कैलाश श्रेणी के दक्षिण मानसरोवर झील के जो है निकट चेमा युंगडुंग हिमनद से निकलती आपका जो निकली ब्रह्मपुत्रा नदी का अपवाह तंत्र जो है 3 देशों चाइना में यानी तिब्बत में, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। तिब्बत में से सांगपो यानी यारलुंग तथा आपका जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग आपका कहा जाता है। तो सांगपो जो है वो आपका तिब्बत में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। पासीघाट के निकट दो आपका सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित के मिलने के बाद जो है वो इसका नाम आपका ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। तो दिबांग और लोहित के मिलने के बाद जो है ब्रह्मपुत्रा नाम पड़ता है। और इसके जो है बाद यह असम आपका घाटी में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्रा नदी में तीस्ता नदी के शामिल होने के बाद यह जो जमुना के नाम से जानी जाती है। तो आपका ब्रह्मपुत्रा में जो है वो तीस्ता मिल जाती है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। भारत की ब्रह्मपुत्रा आपका नदी तिब्बत में यारलुंग सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ब्रह्मपुत्रा आपका नदी तीस्ता नदी में शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है, तो जमुना के नाम से जानी जाती है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में यारलुंग तो सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर के नाम से जाना जाता है। तो सी बिल्कुल हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है, तो ब्रह्मपुत्रा की है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोपिली जो है वो किसकी सहायक नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्रा की नदी है। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, आपका जो है सांगपो बोलते हैं। ठीक है, तो डी जो है वो सही हो जाएगा। तिब्बत में जानते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी को सांगपो के नाम से। हिमालय में ब्रह्मपुत्रा आपका नदी उदाहरण है, तो ये स्पेशली पूर्ववर्ती आपका अपवाह का है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हिमालय में जो है वो ब्रह्मपुत्रा जो है वो नदी पूर्ववर्ती अपवाह का जो है उदाहरण है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरिताएं उसे कहते हैं जिनका जो भाव जो है वो स्थल खंड के उत्थान के पहले हो चुका है। ठीक है, भारत में जो है वो सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, सतलज आदि नदियाँ इसके उदाहरण यानी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के हैं। आपका ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम स्थल जो है चेमा युंगडुंग आपका हिमानी है, जो आपका तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में करीब जो है वो 5150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नदी नामचा आपका बरवा में यू टर्न लेती हुई आपका भारत में प्रवेश करती है। तो याद रखेंगे। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी जो है वो आपका नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं। एक जो है पूर्ववर्ती जल आपका निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है, तो जो हिमालय आपका शनि यानी परास के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान हो, तो आपको इसको पूर्ववर्ती जो है वो नदियाँ बोलेंगे। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ नामचा बरवा में यू टर्न आपका लेती है और भारत में प्रवेश करती है, तो आपका ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
ब्रह्मपुत्रा नदी की जो है वो निम्नलिखित सहायक नदी का पर विचार कीजिए तो स्पेशली तीस्ता हो जाएगी। उसके अलावा जो है वो आपका तीस्ता होगा, फिर जो है वो संकोश हो जाएगा और जो है वो आपका सुबनसिरी हो जाएगा, लोहित हो जाएगा। तो ये जो है वो आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो 2, 4, 3, 1 हो जाएगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो सहायक नदी के बारे में पूछा गया, तो पश्चिम से पूरब जो है वो आपका क्या हो जाएगा, तो तीस्ता हो जाएगा, संकोश हो जाएगा, सुबनसिरी हो जाएगा, दिहांग हो जाएगा, दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा। एकदम जो है पूरब में है और जो है पश्चिम में तीस्ता। उल्लेखनीय है कि लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है, इसीलिए आप ये ध्यान रखेंगे, ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो है वो उपनदी में पश्चिम से पूरब, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो तीस्ता हो जाएगा और जो है वो स्पेशली आपका क्या हो जाएगा कि स्पेशली क्या हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा और जो है वो आपका सुबनसिरी हो जाएगा। तीस्ता, सुबनसिरी आपका जो है वो उसके बाद जो है वो दिबांग हो जाएगा तीसरा और लोहित लास्ट में हो जाएगा। तो आपका जो है वो आपका ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा, 4, 3, 2, 1 सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में नदियों में से जो है कौन-सा आपका निम्नलिखित में से जो है वो भारत का मुख्य नदी बेसिन नहीं है, तो आपका तीस्ता नहीं है, सी हो जाएगा, पेन्नार है, माही है, साबरमती भी है। तीस्ता जो है नदी भारत की जो प्रमुख नदी बेसिन नहीं है। तीस्ता नदी का आपका उद्गम तिब्बत और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित आपका पहू नरी ग्लेशियर से होता है, जो कि अपनी सहायक नदियां आपको जो है नदियों रांगपो, लाचुंग, रंगीत, सिबोक, रंग जो आदि के जो है जल को समाहित करते हुए बांग्लादेश में यानी जमुना जो है में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्रा ही जो है जमुना कही जाती है, बांग्लादेश में मिल जाती है। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक में नदी जो है वो नंदी श्रेणी के चेन्ना केशव पहाड़ी से आपका निकल करके जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कौन सी नदी, पेन्नार नदी। पेन्नार की सहायक नदी जो है जय मंगल, कुंदेर, सांगी लेरू, चित्रावती, पापनाशनी जो है पेन्नार की जो है वो सहायक नदी है। माही नदी का उद्गम जो है वो बात करें मध्य प्रदेश के धार आपका जिले में विंध्याचल पर्वत के उत्तरी ढाल पे 500 मीटर की ऊंचाई से होता है माही नदी का, ठीक है। यह खंबात की खाड़ी में मिलती है और यहाँ पे जो है वो इसमें प्रमुख इसके जो है प्रमुख सहायक नदी ओम और जो है वो सोम और अनस है, ठीक है। साबरमती नदी का उद्गम जो है राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली आपका पर्वत से 762 आपका मीटर की ऊंचाई से होता है, ठीक है। और तथा वह जो है वो बहते हुए स्थित खंबात की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्यान देने वाली बात है कि नदी बेसिन न तो अफवाह का जो है वो तात्पर्य एक नदी एक प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रवाह से है जो किसी सागर, महासागर अथवा खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सही है, तो यहाँ पे तीस्ता नदी के संदर्भ में देखना है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से आपका होकर बहती गलत है। यहाँ पे यह रंगित आपका नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। रंगित बिल्कुल सही है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे बताया जा रहा है क्या कि आपका तीसरा कथन कि तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में आपका जो है मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्पेशली सही आपका सिर्फ दूसरा कथन है, बी सही हो जाएगा। 1 और 2, 1 और 3 जो है वो गलत है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तिब्बत में आपको उत्पत्ति जो है वो पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावती, मेकांग नदियाँ अपने ऊपरी पाटों में संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर के प्रवाहित होती है। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र आपका भारत में प्रविष्ट होने से पहले जो है वो ठीक पहले अपने प्रवाह में जो एक यू टर्न लेती है। ये यू टर्न आपका बनता है तो ये स्पेशली आपका बलित हिमालय जो है वो बलित हिमालय श्रेणी के उत्थान से ये गलत है। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्षीय संघीय बंकन के कारण बिल्कुल सही है। तृतीय आपका कल्पीय बलित जो है वो पर्वतमालाओं में भूवर्तनिक विक्षेपों के कारण ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। एक और ए और बी जो है वो आपका दोनों कारण तर्क संगत है, तो गलत है। ये आपका जो है वो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय बंकन के कारण ऐसा होता है, तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र आपका नदी वीरावती मेकांग नदी की उत्पत्ति तिब्बत में होती है। ये संकीर्ण और समानांतर पर्वत श्रेणियों से होकर के प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में आपका जो प्रवेश से पूर्व एक यू टर्न लेती है। यह यू टर्न आपका भू वैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय बंकन के कारण है, ठीक है। गंगा बेसिन को डियर अगले वीडियो में देखेंगे।
तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, ठीक है। लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।